बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आओ ख्वाब लिखें, राइट इट डाउन, मेक इट हैपन। आज और अगली कुछ वीडियोस में हम जिस किताब की बात करेंगे उसका नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। जोसेफ मर्फी ने ये किताब लिखी है। इसकी मिलियंस ऑफ कॉपीज सेल हो चुकी हैं और इस किताब ने लाखों लाइफ ट्रांसफॉर्म की हैं। इस किताब की दूसरी बात यह है कि जिसने भी इसको पढ़ा है उसने इस किताब को बार बार पढ़ा है। आपने लोगों की ज़िंदगी में मिरेकल्स होते हुए देखे होंगे। आपने ये भी देखा है कि कभी एक इंसान उदास है और उसी वक्त एक और इंसान बहुत खुश, एक कामयाब है और एक बिल्कुल नाकाम, एक पीसफुल है और एक फियरफुल और एंशियस है। ऐसा क्यों है कि एक इंसान के पास बहुत खूबसूरत और बहुत बड़े बड़े घर है जबकि एक और इंसान एक बहुत ही मुश्किल सी लाइफ गुजार रहा है। आपको इन सब बातों का जवाब अपनी माइंड को एनालाइज करने से मिलेगा। योर डिज़ायर इज़ अ प्रेयर। आपके दिल में आने वाली हर ख्वाहिश एक दुआ है। हर एक ये डिज़ायर रखता है कि उसकी लाइफ हैप्पियर हो, फुलर हो और रिचर हो। जब आप साइंटिफिकली प्रे करना शुरू कर देते हैं, जब आपका कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड हार्मनी में होता है, तो उस वक़्त मिरेकल्स होना शुरू हो जाते हैं। ये इतनी अजीब बात है कि अगर किसी ने कभी दुआ नहीं भी मांगी तो जब उसको किसी इमरजेंसी में जाता है या क्राइसिस में जाता है तो सबसे पहले दुआ उसके दिल में आती है। और ये दुआ एक ऐसा कर्म है जो हर वक्त अवेलेबल है। जब आप बिलीफ की बात करते हैं तो बिलीफ वो थॉट्स हैं जो आपके माइंड में एग्जिस्ट करती हैं। आप जैसा बिलीफ रखते हैं, जैसा सोचते हैं, जैसा फील करते हैं, वैसी ही आपकी मेंटल, फिज़िकल और आपकी जो एनवायरनमेंट है उसकी वैसी ही स्टेट होगी जैसे आपके बिलीव्स हैं। तो प्लीज़ डोंट बिलीव इन थिंग्स दैट हार्म यू और हर्ट यू, वरना उनका वाकई आप पर असर शुरू हो जाएगा। इंसानी माइंड ड्यूल नेचर का है। इसको कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव माइंड कहा जाता है, वेकिंग और स्लीपिंग माइंड कहा जाता है, सरफेस और डीप माइंड कहा जाता है। इसके और भी बहुत सारे नाम हैं। अगर आप इसको कंपेयर करना चाहें तो आप सोच सकते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक गार्डन है, आपका कॉन्शियस माइंड एक गार्डनर है। आप सीड्स उगा रहे हैं थॉट्स के इसमें, और जो आपके प्लांट्स उगते हैं उनके रूट्स डिपेंड करते हैं आपके बिलीव्स पर। मैं आपको ये किताब आपको ये बताती है कि आप पीस, हैप्पीनेस, गुडविल और प्रॉस्पेरिटी के सीड्स ग्रो करें। थिंक क्वाइटली और इंटरेस्ट के साथ उन चीज़ों पर फोकस करें जो कि आपको सक्सेस, हैप्पीनेस और पीस ऑफ माइंड देगी। इन पौधों को आप, इन सीड्स को उगाते जाएं इन द गार्डन ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, और आई अश्योर यू कि आप बहुत जल्दी एक ग्लोरियस हार्वेस्ट करेंगे। लेकिन हमारे ही साथ ऐसे भी लोग हैं जो डीमैग्नेटाइज हैं, जो ख़ुद भी फियर की लाइफ गुजारते हैं, डाउट की लाइफ गुजारते हैं, और वो दूसरों को भी यही बताते हैं। और वो हर वक्त यही सोचते हैं, दे माइट फेल, दे माइट लूज़ द मनी, दे माइट मेक पीपल लाफ एट देम। तो आपने ऐसे लोगों से बच कर रहना है। एवरी थॉट इज़ अ कॉज एंड एवरी कंडीशन इज़ एन अफेक्ट। आपके दिल में आने वाला ख्याल कॉज है और आपके इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है वो उसका अफेक्ट है। तो इसीलिए आप जो कॉज एंड अफेक्ट
प्लांट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड, वही आपको अपने इर्द गिर्द नज़र आना शुरू हो जाएगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कभी भी ऐसे अल्फाज मत यूज़ करें, आई कांट अफोर्ड, आई कांट डू दिस, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता नहीं चलता कि आप क्या बोल रहे हैं, ये रियलिटी है भी कि नहीं है। वो आपकी कही हुई बात एक्सेप्ट कर लेता है और उस पर अमल करना शुरू कर देता है। आपने हमेशा पॉजिटिव बातें अफर्म करनी है, स्पेशली रात को सोते वक्त। आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू द पावर ऑफ माई सबकॉन्शियस माइंड। ये कोई फार्मूला नहीं है। आप कोई भी बात, कोई भी पॉजिटिव बात, जैसे मैं अपने आप को बोलती हूँ आई एम अ सुपर वुमेन, आई एम अ सुपर सक्सेसफुल पर्सन, आई एम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पीकर्स ऑफ माई कंट्री, तो ये आप पर है कि आप अपने आप को कौन से अल्फाज बोलना चाहते हैं। हैव फेथ कि आप जो बोलेंगे वैसा होना शुरू हो जाएगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है कि ये 24 घंटे काम करता है। आप इसको कैसे फीड कर सकते हैं? आप रिपीटेडली अगर इसको बातें बताएंगे तो ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा। इसको ये भी पता नहीं चलेगा कि ये रियलिटी है या इमेजिनेशन है। फेथ की मदद से आप सबकॉन्शियस माइंड को अफेक्ट कर सकते हैं। तो जब भी आपको कोई काम हो, जब भी कोई डिज़ायर हो, कोई गोल हो, तो आपने उसके बारे में कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट फॉर्म करनी है और अपने माइंड को खामोशी से वो स्टेटमेंट बार बार बतानी है। आप सिर्फ 1 या 2 वीक के लिए ऐसा काम करें और फिर आप देखें कि आपकी लाइफ कैसे चेंज होना शुरू हो गई है। अगर आप अपनी थॉट्स को चेंज कर लेंगे तो आई कैन अश्योर यू कि आप अपनी डेस्टिनी चेंज कर लेंगे। मैं अपनी वीडियो का एंड वाइन डायर के इस कोट पे करती हूँ, इफ़ यू चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स, द थिंग्स यू लुक एट चेंज। अगर आप चीज़ों को देखने का तरीका बदल दें, नज़रिया बदल दें, तो आपके इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं वो बदल जाएंगी। मेरी परवरदिगार से दुआ है कि वो आपको खूब ही नवाजे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।